लास्ट ये जो सेशन रखा था, एक ग्रैंड सेशन हीलिंग के लिए, तो उसमें एक शब्द मैंने बोला था कि अगर लोगों को इस हीलिंग की इम्पोर्टेंस का पता होता तो लोग अपना घर बेच के अपना सारा काम छोड़ के इस हीलिंग में बैठ जाते। ये शब्द शायद किसी ने सुने, किसी ने नहीं सुने, किसी ने सुने अनसुने किए, किसी ने इम्पोर्टेंस ली, किसी ने तावील निकाली, किसी ने दलील निकाली, किसी ने कैसे, या जो भी जिसने जितना उससे लेना था वो ले लिया। अभी मुझे 2 दिन पहले एक बच्चे ने ऐसे कॉल करी कि जी वो असल में ना कोई इतना वो मानते नहीं है हीलिंग शीलिंग को, तो उनका केस बड़ा सख्त है, तो उनके घर में कुछ साया भी है, ऊपरी चीजें भी हैं और साथ उनको कोरोना भी है। तो वो जो भी उनको कोई हीलिंग देता है ना, वो हीलिंग देने वाले पे वो चीज पड़ जाती है। तो जो हीलर है ना वो वहां से भागते हैं, फिर डर के मारे ना वो वहां से मार खा के भागते हैं। तो अगर आप कहें तो मैं आपकी आईडी उनको दे दूं। मैं तो नहीं कहता किसी के दिल के बारे में कि यार उसके दिल में क्या है या क्या नहीं। मेरे ज़हन में एक बार तो ये भी ख्याल गया कि शायद ये मेरी आजमाइश कर रहा है, कि जब मैंने इसको ये बताया कि जनाब उनके घर के ऊपर तो ऊपरी चीजें हैं, तो वो बंदे को मारती भी हैं, रिएक्शन भी करती हैं, तो शायद बाबा डरदा होया कहेगा कि यार मेरी आईडी ना देना, मेरे नाल गल ना कराना, मेरे मत्थे ना लाना, या मेरे को ना लेके आना। मैंने उससे कहा सिंपल यार, बात ये है कि मैं कोई खुदा नहीं हूं पृथ्वी के ऊपर, और ना ही मेरा कोई खुदाई क्लेम है। मैं कोई गॉड नहीं हूं, और ना ही कोई गॉड जैसा मेरा कोई क्लेम है कि जी बस मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, वो कर दिया तो वो हो जाएगा। मेरा क्लेम ये है कि मैं खुदा का एक अदना सा दासी हूँ, एक मंगता हूँ, एक फकीर हूँ, एक बेगर हूँ, एक बंदा हूँ। मैं अपने रब के दरबार में लोगों के दुखों के लिए अर्जी लगाता हूँ। दैट्स ऑल। मेरा परिचय, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा तारफ, मेरी अथॉरिटी, मेरा सारा कुछ सिर्फ इतना है कि मैं रब के दरबार में हाथ जोड़ी करता हूँ, विनती करता हूँ, अर्जी लगाता हूँ। ये मेरे रब की कृपा है, ये उसकी दया है कि वो मेरी लाज रख लेता है, मुझे शर्मसार नहीं होने देता। बाकी मैंने तो कभी कोई क्लेम नहीं किया कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तो सिर्फ इतना सा क्लेम है मेरा। आपका दिल करता है आप उनको आईडी दे दें, दिल करता है आप रहने दें। पता नहीं अब उसने दी है या नहीं दी है। सच मुझे 2-3 नई आईडी से कॉल तो आई है, लेकिन उस फैमिली की कॉल अभी तक नहीं आई। और कुछ लोग शायद इसलिए भी एड्रेस नहीं देते या आईडी नहीं देते या आगे नहीं बात करते या किसी को हीलिंग की बताते नहीं है, कि उनके दिल में ये है कि यार अगर वो हील ना हुए, अगर उनका बंदा मर गया या उसकी डेथ हो गई, तो वो बेइज्जती करेंगे। वो कहेंगे कि जी आपके गुरु कैसे हैं, आपके बाबा जी कैसे हैं, हमने तो उनसे हीलिंग भी दिलाई थी, बंदे की डेथ फिर हीलिंग ली थी, बंदा तो फिर भी मर गया, हमने तो हीलिंग ली थी, बंदे की रिकवरी नहीं हुई। तो इस बात के सुनने के डर से उन्होंने एड्रेस ही ना दो। तो ठीक है, जो नहीं बचे तो रहने दो। एवं खाम खा सानू क्यों सुनना पवे कि जनाब जी हमने आपके बाबा से हीलिंग ली थी और हमारा बंदा ठीक नहीं हुआ। तो मेरी जान, आप अपने जहन में एक चीज रखा करें, अगर आप देखो दुनिया में जिसको भी सुख आ रहा है वो रब ही की तरफ से आ रहा है, और अगर कोई दुखी हो रहा है तो वो भी रब ही की तरफ से हो रहा है। रब जिसको चाहे दुख से निकालकर सुख में डाल दे, जिसको चाहे सुख से निकालकर दुख में डाल दे। ये रब के काम है। मगर रब ने पृथ्वी के ऊपर इंसान से ये कहा है कि तू दूसरों के दुखों को हटाने और मिनिमाइज करने में अपना रोल प्ले कर। जिस वक्त तू किसी दुखी इंसान के दुख को दूर करने की कोशिश करेगा, मैं रब तेरी जिंदगी से तेरे दुखों को दूर कर दूंगा। ये याद रखिए। अगर आप कभी डिप्रेशन में हो ना, बहुत लो फील कर रहे हो ना, और जब आपको ये लगे कि यार मैं तो आज बिल्कुल बहुत ही लो हूं, बहुत ही दिल उचाट हो गया है, तंग हो गया है, तो आप अपना मोबाइल निकाल लें, और जो जो लोग दुखी हो ना, जिनको आप समझते हो कि यार ये फलां कष्ट में है, इसका
फला मसला है, इसका फला मसला है, इसका फला मसला है। मुख्तलिफ मसाइल वाले दोस्त आपके कंटेक्ट लिस्ट में होते हैं और आपको पता होता है कि यार इसके घर में, इसकी फैमिली में, इसकी अपनी लाइफ। आप दूसरों को इनकरेज करना शुरू कर दें, दूसरों को हौसला देना शुरू कर दें। कब पे? जब आप डिप्रेशन में हो, जब आप लो फील कर रहे हो। जिस वक्त आप दूसरों को हौसला देना शुरू कर देंगे ना, दूसरों को काले लगाना शुरू कर देंगे, आप अभी तीसरी चौथी काली लगाएंगे, आपको अपना गम भूल जाएगा, अपनी डिप्रेशन भूल जाएगी, आप बिल्कुल फ्रेश होकर बैठे हुए। ये एक जादू तरीका है अपने आप को रिकवर करने का, अपने आप को ठीक करने का। जब आप दूसरे का दुख बांटते हैं तो रब पहले आपका दुख उतारता है, आपको ठीक करता है, आपको हील करता है। जब आपने किसी को एड्रेस देना है या आईडी देनी है, हमने उनको हीलिंग दी, मान लो कि वो बंदा रिकवर नहीं हुआ, हमारा दावा सही, हमारा क्लेम सही, हमारा कहना सही कि जी जो भी बंदा हमसे हीलिंग ले लेगा वो कभी कोरोना से नहीं मरेगा, उसके मरने की काज कुछ और जरूर हो सकती है, कोई भी डेथ हो सकती, वजह हो सकती है, मगर कोरोना वजह नहीं होएगी। हमारा क्लेम अपनी जगह पे, बंदे की डेथ हो गई है और बंदे की डेथ उधर कोरोना वार्ड में ही हुई है और डॉक्टर कहते हैं कि जी बंदा कोरोना से ही मरा है। ज्यादा से ज्यादा आपको यही परेशानी होएगी ना, बेइज्जती होएगी ना कि जी हमारा तो क्लेम ये था, हमारा तो कहना ये था, लेकिन बंदे दी तो जी फिर भी डेथ हो गई, बंदे दी तो फिर भी डेथ हो गई। मेरी जान, आप इस चीज को जहन में रखें कि आपकी वजह से क्या किसी तक ब्लेसिंग पहुंच गई, क्या किसी तक हीलिंग पहुंच गई। उसके बाद रिवर्स में आपको कोई ताने मारता है, कोई आपको बुरा भला कहता है, कोई आपको झूठा कहता है, कोई आपको बेवकूफ कहता है, कोई आपको पागल कहता है, तो इन तानों से क्या फर्क पड़ता है? आपने तो अपना काम कर दिया ना, आपने तो अपने हिस्से का रोल प्ले कर दिया ना। आपका मकसद और आपकी इंटेंशन तो आपका रब जानता है ना, आपने बंदे को हिसाब थोड़ा देना है, आपने तो रब के दरबार में जाना है ना। अगर आपने जवाब रब को देना है तो रब आपके दिल में, आपके मन में, आपके हृदय में क्या चल रहा है वो रब बेहतर जानता है, वो रब को बेहतर पता है। तो वो रब आपको आपकी तरफ से की गई एफर्ट का रिवार्ड जरूर दे देगा। उस बंदे के भाग में या नसीब में अगर हीलिंग हो गई है ना, तो हो सकता है कि उसकी चाहे डेथ भी हो गई हो, मरते हुए जो उसको दर्द होनी थी, जो उसको तकलीफ होनी थी, जो उसको कष्ट होना था, हो सकता है कि वो 1 करोड़ लेवल का हो जो उसे दर्द होना था। शायद इस हीलिंग की वजह से, इस ब्लेसिंग की वजह से, इस आशीर्वाद की वजह से मे बी उसका वो कष्ट 10 रह जाए, 20 रह जाए, या 100 रह जाए। और दूसरा हो सकता है कि उस वक्त उसके ऊपर कुछ नेगेटिव फोर्सेस उसके फेथ छीनने की कोशिश कर रही हूं। इस हीलिंग और ब्लेसिंग की वजह से शायद उसमें, उसके कॉन्शियसनेस में इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि वो उन नेगेटिव फोर्सेस को बेटर तरीके से रिप्लाई कर पाए। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, बेशुमार एस्पेक्ट हैं, न जाने किस किस एस्पेक्ट से उसका कितना भला हुआ हो। हमने सिर्फ 2 ही चीजें पकड़ी हुई हैं कि जी अगर किसी ने रेफर किया तो फिर उसका बचना लाजमी है, तो जे वो बचया ना तो जे उसकी डेथ हो गई तो बड़ी बेइज्जती वाली गल है, फिर तो सारी दुनिया सानू झूठा कहेगी, सानू बेवकूफ कहेगी, सानू पागल कहेगी। मेरे बेटे, सबसे पहले तो फिर मुझे इस चीज का चिंता होनी चाहिए ना, मुझे इस चीज की फिक्र होनी चाहिए ना। सारे ताने तो मैनू सुनने लिए मिलणगे ना, तुसीं ते दरम्यान च आना है ना, लोग तो मेरे नाल करनगे। तो मैंने तो अपनी झोली, अपना दामन अपने रब के आगे फैलाया हुआ है ना। मुझे तो कोई शर्म नहीं होती कि मैंने किसी बंदे को हीलिंग दी और वो ना बचाओ और वो चला जाए। मेरा क्लेम उसके चले जाने के बाद भी वही होएगा कि उस बंदे की डेथ कोरोना से नहीं होएगी। चाहे डॉक्टर सर्टिफिकेट काट के दें कि जी ये बंदा कोरोना से मरा है, मैं फिर भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मरते हुए रब को जान निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो कोरोना होवे तो जान निकलेगी, तो वैसे उसकी जान नहीं निकलेगी। उसकी जान किसी भी और काज से
किसी भी और रीजन से निकल सकती है, कोरोना की वजह से नहीं होएगी। तो आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट किया करें लोगों तक भलाई को पहुंचाने में, लोगों का भला करने में। आप इस चीज की चिंता ना किया करें, ये चीज मन को ना लगाया करें कि लोग आगे से बातें करेंगे, लोग आगे से मजाक उड़ाएंगे, लोग आगे से ताने देंगे, या लोगों का अगर वैसे ना हुआ और लोगों को जनाब ये चीज हो गई तो लोग आगे से ये जनाब बातें सुनाएंगे आपको। आपको बातें खुदा के लिए सुनाएंगे ना, कोई आपको ये तो नहीं कहेगा ना तुम चोर हो, कोई ये तो नहीं कहेगा ना तुम डाकू हो, कोई आपको ये तो नहीं कहेगा ना तुम बलात्कारी करते हुए पकड़ गए हो, कोई आपको ये तो नहीं कहेगा ना तुम हत्या करते हुए पकड़े गए हो, कोई आपके ऊपर ऐसा कोई गलत और गंदा आरोप तो नहीं लगा रहा ना। ज्यादा से ज्यादा यही होएगा कि जी आपसे हीलिंग ली, आपके ग्रुप से हीलिंग ली, आपके बाबे से हीलिंग ली और बंदा साडा फिर भी मर गया, बस इस तो उत्ते की कहेगा। तो इन चीजों की चिंता ना किया करें, इन चीजों की फिक्र ना किया करें। आप अपना काम सिर्फ रब के लिए किया करें, दैट्स ऑल। सिर्फ ईश्वर को राजी करने के लिए और हर कर्म का फल रब से पाने के लिए। जितने इंसानों की भलाई आप कर सकते हैं, आप इंसानों से उसका बदला ना मांगे। ये मत सोचे कि वो इंसान पीछे मुड़ के आपको कॉल करके आपको कहे जी थैंक यू आपने हीलिंग दिलवाई है, थैंक यू जी आपने बाबे से मिलवाया, थैंक यू जी हमारा पेशेंट ठीक हो गया, शुक्रिया जी आपका। ये एक्सपेक्टेशन ना लगाया करें, ये छोटी छोटी चीजें लेकर खुश ना हुआ करें। जो उस बंदे के दिल से दुआ निकलेगी ना आपके लिए, यार बड़ी चीज वो है। और जो उस बंदे के लिए आपने एफर्ट करी, उसके बदले में जो रब आपसे राजी होएगा ना, बड़ी चीज ये है। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज और सबसे बेहतर चीज ये है कि कोई शख्स आपसे राजी हो जाए, दिल से खुश हो जाए और खुशी से आपके लिए दुआ निकाले, या आपका रब आपको देखकर खुश होवे कि बंदे मेरे हैं, इनको ये चीज मैंने पहुंचानी है, लेकिन ये वक्ती तौर पे मेरे बिहाफ पे उनका सहारा बन गया, उनकी हेल्प कर रहा है, उनका साथ पकड़ रहा है, उनके हाथ को थामे हुए है। ये चीजें रब को बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत पसंद है। मेरा ये कहना है उन सारे बच्चों को जो ये चीजें देखते हुए या करते हुए हिचकिचाते हैं या सोचते रहते हैं। मैंने जस्ट अभी वो शिफाली बेटी को जैसे जोक में कहा है ना, मजाक में कहा है कि रेडियो स्टेशन शिफाली ऑफ मीरठ, तो उन्होंने जल्दी से कहा मैंने आपसे पूछ के कहा है, एमए नहीं किया, पूछने नहीं, बगैर पूछे तो कीता करो, ठीक है ना। मेरी तरफ से सबको आ गया है, सबको इजाजत है। हमने कोई इसकी कोई फीस रखी हुई है? जो उधर से फीस ना आई तो हम शिफाली से पूछेंगे शिफाली बेटा तू 5 बंदियां रेफर किया सी, फीस किसी ने भेजी नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए यहाँ हैं। और मेरा और आप सबका खुदा से ये वादा है कि हम खुदा के नाम को बेचने वाले नहीं हैं। हम नहीं बेचेंगे, मरते दम तक नहीं बेचेंगे, ना ही मेरा कोई शिष्य बेचेगा। जो मेरा शिष्य खुदा को बेचने की कोशिश करेगा, उसकी जबान से रब तासीर उठा ले, उसके हाथ से फैज रब उठा लेगा। उस वक्त तक आपके हाथ में और आपकी जुबान में रब फैज रखेगा, लाभ रखेगा, बेनिफिट रखेगा, खैर रखेगा, जब तक आप रब के नाम को दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते रहेंगे और देते रहेंगे। मैं अपने बच्चों से यही तवक्को करता हूं कि इस काज के साथ जब तक भी कोई जुड़ा रहे, चाहे वो अगले 100 साल 200 साल, इस प्लेटफॉर्म में कभी कोई चीज रब के नाम पे बेची ना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म हमेशा हमेशा के लिए रब के नाम पे चलता रहना चाहिए। जय गुरु बच्चों, जय गुरु।